हेलो एवरीवन, वेलकम टू थार अकेडमी। आज है 5 मई और 5 मई के हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की जो है कौन सी रैंक है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में जो भारत की रैंक है वो है 151, 151वीं रैंक है। ठीक है, 180 देशों में से 180 देशों में से 151वीं रैंक भारत की आई है। ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये जारी कौन करता है? तो जारी करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है हर साल जारी करती है। ठीक है, अब ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें जो पहली रैंक आई है वो आई है नॉर्वे देश की। किसकी है? नॉर्वे की। और अंतिम जो आई है 180वीं रैंक वो आई है इरिट्रिया की। किस देश की आई है? इरिट्रिया की। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की, तो भारत के पड़ोसी देशों में भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है, इसके अलावा चाइना और एक हो गया पाकिस्तान। तो ये जो 4 देश हैं ये भारत से नीचे हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो भारत की रैंक कौन सी है? 151 में। 2024 में कौन सी रैंक थी भारत की? 159 थी। और इस साल कितनी होगी? 151, यानी कि सुधार हुआ है कुछ। इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। पहली रैंक है नॉर्वे की और 180वीं रैंक है इरिट्रिया की, सबसे अंत की। और इसके अलावा भूटान, अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान की रैंक जो है वो भारत से नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर, ठीक है, सौर मंडल के बाहर जो है एक मृत तारे की परिक्रमा कर रहे सबसे ठंडे ग्रह को खोजा है, जिसका नाम क्या रखा है? तो इस ग्रह का नाम रखा है 1856534b। इस ग्रह का नाम ये रखा है 1856534b। ठीक है, ये जो ग्रह है हमारा, इस ग्रह को खोज तो लिया गया था 2020 में, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च किया गया। उसके बाद जो ऑफिशियल डाटा वगैरह हैं वो अभी 2025 में पूरी तरीके से जितने भी शोध वगैरह हुए हैं वो 2025 में इसके डाटा जारी किए गए हैं। ये जो सबसे ठंडा ग्रह है, इसकी जो इसका जो तापमान है वो है -80 डिग्री 87 डिग्री सेल्सियस। -87 डिग्री सेल्सियस जो इसका तापमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो आयोजन है वो 4 मई से 15 मई तक किस राज्य में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा बिहार राज्य में। 4 मई को जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन हो चुका है। ठीक है, और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका जो शुभंकर है वो है गज सिम्हा। कौन है? गज सिम्हा। ठीक है, इसमें टोटल 27 खेल जो है वो शामिल किए गए हैं। कितने हैं? टोटल 27 खेल जो इसमें शामिल किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिप्टी गवर्नर जो है कौन नियुक्त हुई है? तो हाल ही में डिप्टी गवर्नर जो नियुक्त हुई उसका नाम है डॉक्टर पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता को जो है आरबीआई की डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पे? कोलकाता में। फिर उसके बाद उसका जो मुख्यालय वो चेंज कर दिया गया था 1937 में। कहाँ ले गए थे? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में लेके आए थे। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्य काम है वो रेपो रेट वगैरह डिसाइड करना। तो एक तो रेपो रेट डिसाइड करती है। इस साल रेपो रेट कितना है? 6% है। इसके अलावा बात करें अगर रिवर्स रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की वो कितनी है? वो है 3.35%। ठीक है, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो कौन है? संजय मल्होत्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनेस्को का प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो है वो किसे प्रदान किया गया है? तो यूनेस्को ने जो है हाल ही में जो प्रेस फ्रीडम अवार्ड है वो ला प्रेंसा एक अखबार है जो किस देश का है? वो है निकारागुआ का। ठीक है, निकारागुआ का अखबार है ला प्रेंसा। तो ये जो है वहां की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लगातार बोलता रहता है। इसके बाद गवर्नमेंट ने जो है 2021 के अंदर इस अखबार को बंद करवा दिया था वहां से, ला प्रेंसा को, निकारागुआ से। और वर्तमान में जो ला प्रेंसा है वो अलग अलग देशों से ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ला प्रेंसा को हाल ही में प्रेस फ्रीडम अवार्ड यूनेस्को द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है आईसीएआर। आईसीएआर द्वारा चावल की 2 नई किस्में जो हैं वो विकसित की गई हैं। ठीक है, जिनके नाम क्या हैं? तो
आईसीआर द्वारा चावल की जो दो नई किस्में विकसित की उनके नाम है DRR धान 100 और दूसरा है पूसा राइस DST 1। तो ये जो दो किस्में हैं ये किसकी हैं? ये है चावल की, जिनको हाल ही में आईसीआर द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, अगला है भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला शहर जो है वो कौन सा है? तो वो है आपका गाजियाबाद नगर निगम। गाजियाबाद नगर निगम ने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो जारी किया है। देखो ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? ग्रीन बॉन्ड जो होते हैं वो एक ऋण प्राप्ति के एक साधन होता है, यानी कि इसके द्वारा ऋण प्राप्त किया जाता है। और ये जो ऋण होता है इसके लिए जो जितनी भी ग्रीन परियोजनाएं हैं, चाहे नवीकरणीय ऊर्जा हो, चाहे कोई एसटीपी प्लांट लगाना हो, ठीक है, कोई परिवहन का स्वच्छ साधन विकसित करना हो, तो उसके लिए जो है धन जुटाया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। ठीक है, अगला है डिपो दर्पण पोर्टल जो है वो किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? तो डिपो दर्पण पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी कि उपभोक्ता मंत्रालय जो है उसके द्वारा जारी किया गया। ये जो डिपो पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि डिपो मतलब जितना भी भोजन एकत्रित करने वाले डिपो जो हैं उनको बोलते हैं हम लोग डिपो, यानी कि फूड स्टोरेज वाले, जहां पर भी हम लोग भोजन को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो गेहूं हो चाहे वो चावल हो, तो जहां पे फूड वो स्टोरेज होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिपो। ठीक है, तो उस डिपो के लिए हाई क्वालिटी, वहां पे हाई क्वालिटी मेंटेन करना, ठीक है, और इसके अलावा वहां पे जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाना, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है उसको इंक्रीज करना। तो ये सारे काम जो है इस पोर्टल द्वारा किए जाएंगे, यानी कि वहां की जो व्यवस्था है उसको अच्छा अच्छा बनाए रखना, ये इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है, जितने भी फूड स्टोरेज जितने भी डिपो हैं उनका। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उतरुंकु कौन सा है? उतरुंकु ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है जिसके 2.5 लाख वर्ष के बाद सक्रिय होने की संभावना जो है वो बढ़ रही है? तो ये उतरुंकु ज्वालामुखी जो है बोलीविया में है। किस देश में है? बोलीविया में है, और ये कभी भी फट सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपोर्टेड हो जाता है। वर्तमान में ये जो है न्यूज में बना हुआ है, उतरुंकु ज्वालामुखी किस देश में है? बोलीविया में। कहां पे है? बोलीविया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के जो है नए प्रधानमंत्री जो है वो कौन बने हैं? तो सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम है लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग जो है सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की जो थीम है और लोगो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो किया गया उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा। बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की थीम और लोगो, ठीक है, किसके द्वारा? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। अगर कहीं भी बाल विवाह की शिकायत मिलती है तो 181 या फिर 1098 1098 क्या है? ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जिसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। 181 के ऊपर भी आप शिकायत कर सकते हो, ये भी एक शिकायत पोर्टल है, शिकायत नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो 5 मई की करंट अफेयर्स हैं वो समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।